जब भी इतिहास की बात आती है या हमने हमारे स्कूल या कॉलेज समय में जब भी इतिहास के बारे में पढ़ा है तो कहीं ना कहीं एलोरा केव्स यानी एलोरा की गुफाओं के बारे में ज़रूर पढ़ने में आता है। तो आज हम इन्हीं एलोरा की गुफाओं की बात करेंगे। एलोरा की गुफाएं जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, यह भारत के औरंगाबाद जिले में स्थित है जो कि महाराष्ट्र से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा की गुफाएं भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। यहाँ 100 से भी अधिक गुफाएं हैं, परंतु 34 ही गुफाएं सार्वजनिक रूप से पर्यटकों के लिए खुली है, जो असल में चरणांद्री पर्वत का एक फलक है। यह गुफाएं हर धर्म मंदिरों से परिपूर्ण है। इन गुफाओं में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की गुफा मंदिर बने हुए हैं। ये गुफाएं 5वीं से 10वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इन गुफाओं का वर्णन कुछ इस प्रकार है। यहाँ 12 बौद्ध धर्म गुफाएं हैं जो कि 1 से 12 तक हैं। 17 हिंदू धर्म गुफाएं हैं जो कि 13 से 29 तक हैं और 5 जैन गुफाएं हैं जो कि 30 से 34 हैं। यह सभी गुफाएं एक दूसरे के आसपास बनी हैं और यह गुफाएं अपने निर्माण काल की धार्मिक सुंदरता को दर्शाती हैं। पर 100 गुफाओं में से केवल 34 ही पर्यटकों के लिए क्यों खोली गई? 66 गुफाएं क्यों बंद कर दी गई? एवं गुफा क्रमांक 16 में ऐसा क्या है जो आज भी इतिहास में महत्वपूर्ण है? इन्हीं प्रश्नों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आपका डिवाइन। एलोरा की गुफाएं कब और किसने बनाई थी? एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा 600 से 1000 ईस्वी के काल में हुआ था, जिन्होंने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की गुफाओं का निर्माण कराया था एवं यादव वंश ने यहाँ जैन धर्म की गुफाएं बनवाई थी। एलोरा की गुफाएं मठ मंदिर और तीर्थ यात्रियों के लिए सुप्रसिद्ध स्थल मानी जाती हैं। क्या है गुफा क्रमांक 16 का रहस्य? एलोरा की गुफाओं को सन 1883 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। इन गुफाओं में से गुफा क्रमांक 16, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने 754 से 760 ईस्वी के मध्य करवाया था। इस भव्य और विशाल मंदिर की रचना हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित कैलाश पर्वत के समान की गई है। मंदिर निर्माण को लेकर कई तथ्य सामने आते हैं, परंतु सत्य क्या है कोई नहीं जानता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पूर्व हुआ था और कुछ तो यह भी कहते हैं कि यह मंदिर 6000 वर्ष पुराना है। कुछ लोगों का कहना है कि इस मंदिर को बनाने में 18 वर्ष लगे थे, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मंदिर को 18 वर्ष में बनाना असंभव है, क्योंकि आज के आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल करके भी इस मंदिर को 18 वर्षों में नहीं बनाया जा सकता। उससे भी हैरान करने वाली ये बात तो यह है कि इस मंदिर को ईंटों और पत्थरों से जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक पत्थर की चट्टान को काटकर बनाया गया है। और उससे भी हैरान करने वाली यह बात है कि इस मंदिर को नीचे से ऊपर की ओर नहीं, जबकि ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। यदि आज की तकनीक का इस्तेमाल करके भी इस मंदिर को बनाएं तो 18 वर्षों में नहीं बना सकते, क्योंकि 40 लाख टन पत्थर काटकर बनाए गए इस मंदिर से 150 टन पत्थर भी यदि रोज निकाले तो 250 वर्षों से ज़्यादा इस मंदिर को उस समय बनाने में लगना चाहिए, क्योंकि केवल पत्थर को काटकर ही नहीं बल्कि हल्के हथियारों का इस्तेमाल करके भी इस मंदिर को बनाया गया है। यह मंदिर इस बात का सबूत है कि उस समय का विज्ञान आज के विज्ञान से कहीं ज़्यादा विकसित था। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में बनी सभी गुफाओं में से सबसे प्रसिद्ध है। यह विशाल मंदिर 90 फीट ऊंचा, 276 फीट लंबा तथा 154 फीट चौड़ा है। मंदिर के सामने खुले मंडप में विशाल नंदी विराजमान है और उसके आगे विशालकाय हाथी और स्तंभ बने हैं। परंतु सोचने की बात तो यह है कि आज तक इस मंदिर में हमें पूजा के कोई प्रमाण नहीं मिलते और ना ही आज तक इस मंदिर में कोई पुजारी है। और भी कहीं दर्शनीय गुफा मंदिर यहाँ बने हैं, जैसे गुफा क्रमांक 15, इसे दशावतार गुफा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाती है। अतः
एलोरा की गुफाओं में स्थित गुफा क्रमांक 10, जो कि बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा है। यह गुफा भगवान विश्वकर्मा की है। ऐसे ही एलोरा की गुफाओं में स्थित हर एक गुफा की अपनी कहानी है। ऐसे ही रहस्यमय जगहों की कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए डिवाइन वर्ल्ड से। मिलते हैं अगली वीडियो में।